थैंक यू सो मच। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही? यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के जो कंपनी का 31 मार्च का प्रमोशन सेरेमनी है, आज के इस प्रमोशन सेरेमनी में मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले, मेरा नाम हुआ स्वप्निल और मैं इसी महाराष्ट्र में से एक खूबसूरत सा जिला है बीड़, वहीं से बिलोंग करता हूँ। दोस्त, जैसे देखो आपकी जिंदगी की शुरुआत कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से हुई है, सेम मेरी भी जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुई है। ज्यादा कुछ नहीं दोस्त, बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और साथ ही साथ आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। आपको जैसे कोई दोस्त के माध्यम से बिजनेस देखने का मौका मिला, वैसे ही मेरे करीबी दोस्त के माध्यम से इस बिजनेस का मौका मिला। जब उसने मुझे कहा कि स्वप्निल एक साइड बिजनेस है जहाँ पे तुझे 1 रुपया भी भरना नहीं है, किसी को भरने के लिए भी करना नहीं है, ना कुछ प्रोडक्ट भी बेचना नहीं है। तो मैंने सोचा ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है क्या जो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको लाखों कमा के दे। क्योंकि यहाँ से पहले मैं मेरे एक आयुर्वेदिक की शॉप चला रहा था, मेरा प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वप्निल तू कुछ भी काम बता लेकिन वो प्रोडक्ट सेल का मत कर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो मैं सोचने लगा कि सच में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या। तो उसने कहा स्वप्निल तू 7:30 बजे का कंपनी का सेमिनार अटेंड कर, अगर तू सेमिनार अटेंड करेगा तो तुझे सब चीजें पता चलेगी। और जैसे मैं सेमिनार अटेंड करता गया, उसमें मुझे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिली। तो मैं पहले से शेयर मार्केट को निगेटिव था, क्योंकि मेरे दोस्त में लॉकडाउन में मेरा एक दोस्त था 2015-16 से शेयर मार्केट कर रहा था और लॉकडाउन के बीच में उसने शेयर मार्केट से लाखों रुपए अर्निंग की। लेकिन उसी टाइम हमारे दोस्त कंपनी में एक दोस्त है, उन्हें लाखों रुपए कमाए। ये देख के उसने भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट लॉकडाउन की वजह से डाउन हुआ था, तो उसका 30 से 40 हजार रुपए लॉस हुआ। तो उसने मुझे इतना नेगेटिव किया, शेयर मार्केट को इतना नेगेटिव किया कि मैं भी बोल रहा था स्वप्निल सर, जिस इंसान ने मुझे ज्वाइन किया, धन्यवाद करना चाहूंगा स्वप्निल सर को कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया। तो मैं इतना नेगेटिव था शेयर मार्केट को, जब उन्होंने कहा कि स्वप्निल तुझे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तू सिर्फ एक बार सेमिनार दिल से अटेंड कर। मैंने कंपनी का 25 दिन का शेयर मार्केट का कोर्स है, कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर यस सेवाले सर लेते हैं, वो मैंने अटेंड किया और मुझे विश्वास आया सच में शेयर मार्केट से भी लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। जैसे मैं बिजनेस में आया, मैंने सेमिनार देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग का काम होता है। तो मैं जब डीमैट अकाउंट, इसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं थी, तो पहले मैंने समझा सेमिनार में कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। डीमैट अकाउंट मतलब क्या है कि ऐसा एक अकाउंट है, जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का यूज क्या है जहाँ पे हम पैसा सेव करके रख सकते हैं, सही ना? यस सर। वैसे ही डीमैट अकाउंट है। मुझे एग्जांपल बता दिया गया कि जियो कंपनी है, जियो कंपनी का ओनर है मुकेश अंबानी। अगर आपको जियो कंपनी के शेयर खरीदना है तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी के पास जाके बोल सकते हैं कि भाई मुझे आपकी कंपनी के शेयर दो बोल के। नो सर। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और हमारा काम सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, एक नेशनल बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी बैंक का फोन पे या गूगल पे होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें उस इंसान के पास है तो यहाँ पे वो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर वही डीमैट अकाउंट हम नीचे रेफर करोगे तो एक अकाउंट के पीछे हमें 300 रुपीज मिल जाता है। जैसे ही मुझे प्लान क्लियर हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान के बारे में जानकारी देना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि मैं प्रोडक्ट सेल के ऊपर काम कर रहा था। तो मैं ऐसे ही स्टेटस के ऊपर रखता था सोशल कंटेंट, घर बैठे आप दिन का 500 से 1000 रुपए कमा सकते हैं। और लॉकडाउन में ऐसा रखने से मुझे लोग कॉल करते थे कि स्वप्निल क्या काम है, तो मैं उनको बोलता था कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये चीजें देख के मेरे साथ कोई लोग ज्वाइन होता नहीं था, लेकिन मैंने जब जॉब और बिजनेस स्टार्ट किया ना, वही सोशल कंटेंट फिर से मैं स्टेटस के ऊपर रखने लगा। और जैसे सोशल कंटेंट रखने लगा, मुझे लोग बोलते थे स्वप्निल मुझे पता है तू कुछ भी हो जाए, तू प्रोडक्ट सेल करने का ही मुझे काम करेगा। और मैं समझाता था भाई यहाँ पे तुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, सिर्फ खाली डीमैट अकाउंट ओपन करना है और नीचे रेफर करना है। मेरे ऊपर लोग विश्वास नहीं करते थे। फर्स्ट अकाउंट मैंने मेरे सिस्टर का ओपन किया। जैसे ही मेरे सिस्टर का अकाउंट ओपन किया, हमारा पे आउट का सिस्टम है, हमारा 10 डेज के डिफरेंस से पे आउट होता जाता है। मैंने फर्स्ट अकाउंट सिस्टर का ओपन किया, एक अकाउंट के पीछे 300 रुपीज मिल जाता है, उसमें से एडमिन चार्ज टीडीएस चार्ज करके 256 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और वो पैसा क्रेडिट होने के बाद मुझे विश्वास आया और वही पैसा दिखा के
अभी तक इस बिजनेस में मैंने 92 लोगों का डीमैट अकाउंट ओपन किया है। मेरे नीचे लगभग 4000 प्लस ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लगभग 7 से 8 लोगों का काम कर रहा है और इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक मैंने टोटल अर्निंग 1,44,000 के अबाउट की है। आपको लगता है मैं ऐसे ही लगा रहे 1,44,000 पे गया? नो सर, नो सर, नहीं सर। दोस्त, जैसे आपको प्रॉब्लम परेशानी आई वैसे सेम मुझे भी प्रॉब्लम परेशानी आई, क्योंकि मैंने कहा था, मैं स्टेटस के ऊपर रखा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा पास था। यस सर। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट किया लोगों को जानकारी देता गया, क्योंकि स्टार्ट में हर इंसान के पास उतना चाहिए उतना नॉलेज नहीं होता। समझ में आ रहा? जैसे बिजनेस स्टार्ट किया लोगों को जानकारी देता गया, मैं भी परफेक्ट बनता गया। जैसे स्टार लेवल अचीव किया तब तक मेरी लगभग 4-4.5 हजार तक अर्निंग थी। मैं प्लैटिनम लेवल के लिए फाइट कर रहा था। मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे विकास जाधव सर है। आज वो इस बिजनेस में प्लैटिनम लेवल है। मैं तो प्लैटिनम लेवल अचीव किया, लेकिन मैंने भी जो मैंने लाखों रुपए कमाया, मेरे नीचे भी लाखों रुपए कमाने की मैंने एक लीडर खड़े किए, जैसे रमेश डोले सर है। मैं खुद को एक मैसेज करना चाहूंगा कि मेरे टीम में ऐसा एक लीडर है जो लगभग 1 मंथ सिर्फ 10 दिन में प्लैटिनम सबसे फास्ट प्लैटिनम लेवल उन्होंने अचीव किया। तो थैंक यू रमेश सर। और नेक्स्ट मेरे टीम में तेजस्विनी मैम है, बहुत अच्छी लीडर है वो, क्योंकि तेजस्विनी मैम और हम पहले से ही कुछ कंपनी में काम किया था। जब तेजस्विनी मैम को भी विश्वास नहीं था, उन्होंने उनके मिस्टर का अकाउंट ओपन करके बिजनेस स्टार्ट किया। आज तेजस्विनी मैम और उनके मिस्टर दोनों भी इस बिजनेस में कामयाब है। लगभग तेजस्विनी मैम का इनकम 25,000 के आसपास है। धनेश सर उनके मिस्टर का इनकम भी 10,000 से भी अबव। मतलब उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों काम करके इस बिजनेस में अच्छा ग्रोथ किया। उनके नीचे भी बहुत सारी लेडीज है जो कामयाब है। इसके साथ किरण सर है, किरण सर के साथ कल मेरी टीम में एक जानवी मैम है, उनके नीचे कब अभी कंपनी का ऑफर चल रहा था, उन्होंने 2 दिन में कंपनी के लगभग 26 अकाउंट ओपन करके कंपनी का ऑफर क्वालिफाई किया। बहुत सारे मेरे टीम में नेक्स्ट करना चाहूंगा, हमारा बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज है। आपके साथ हर एक इंसान आएगा और हर इंसान कामयाब होगा, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे आपने बस से ट्रैवल किया, जब बस से ट्रैवल करते तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या शंदा लो, कुछ भी हो, जो भी बेचने के लिए आते, लेकिन हर एक इंसान उनसे शंदानी फुटाने लेता है क्या? नहीं लेता। उसमें से शंदानी फुटाने वही इंसान लेता है जिसको कुछ टाइम पास खाने की आदत है या वोमिटिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है। वही हमारा बिजनेस है। हर एक इंसान, आप जब लोगों को अप्रोच करोगे, बिजनेस के बारे में जानकारी दोगे, हर एक इंसान आपके साथ ज्वाइन होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जिस इंसान को काम की जरूरत है, जिस इंसान को पैसों की जरूरत है, गारंटी वो आपके साथ ज्वाइन भी होगा, वो भी पैसा कमा के देगा और आप भी पैसा कमाओगे। इस बिजनेस में मैं एक एग्जांपल सीखा। मैं बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, उसका एक रीजन है, जीरो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था। सेकंड चीज, मैं घर बैठे मोबाइल से प्लान अच्छा काम कर सकता था। और लास्ट टाइम प्लस मनी फ्रीडम मुझे इस बिजनेस में कमाना था। टाइम प्लस मनी फ्रीडम क्या होता है? जैसे आपको गेहूं की खेती मालूम है? यस सर। गेहूं की खेती 4 मंथ की होती है। अगर आपको खेती करना है तो फर्स्ट बोना पड़ता है, बीज खाद डालना पड़ता है, बाद में 1-2 क्विंटल आपको गेहूं मिलते हैं। अगर यही गेहूं आपको फिर से चाहिए तो वही प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ता है। वही जॉब का कंडीशन है, 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करो, 30 तारीख के एंडिंग में आपको जॉब पैसा मिलेगा और वही पेमेंट फिर से चाहिए तो वही प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम आप आम का पेड़ लगाओगे तो गारंटी नहीं है उसको 1 साल 2 साल 3 साल फल आएंगे या नहीं। लेकिन उस टाइम उसको प्रॉब्लम परेशानी बहुत सारी आती है। बकरी आती है, उसका पत्ता खा जाती है। छोटे बच्चों को, छोटे जो लोग होते हैं बच्चे, उसको आदत होती है यहाँ से पेड़ उठाने की वहां पे लगाने की। समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके लिए आप प्रोटेक्शन करते हैं, कुंपन। लेकिन एक बार हमें मालूम है, एक बार आम के फल के लिए फल आना स्टार्ट हुआ तो हमने सुना है हमारे दादाजी ने फल पेड़ लगाया और उसका फल हम खाए। वही हमारा बिजनेस है। एक बार आप जैसा सोच रहे, आप जैसा सोच रहे, वैसे ही सोच वाले से आप 10 लोग डिपेंड, 10 लोग परफेक्ट बनोगे तो आप काम भी ना करो, वो नीचे काम करते रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा, आपको पैसा आता रहेगा, आपको पैसा आता रहेगा। बिजनेस में आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बात कहूंगा, लास्ट में इतना ही बात कहूंगा क्योंकि टाइम का भी लिमिट है। ये देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, 3 चीजें होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म में कामयाब होने की। बस उस
प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा है जितने भी प्लैटिनम लेवल अचीवर्स है सब कामयाब है, सबों ने इस बिजनेस के माध्यम से लाखों में अर्निंग की। तो रिजल्ट आपके बीच में। सेकंड चीज, वहाँ पे आपको सिखाने के लिए टीचर चाहिए, गुरु चाहिए। तो यहाँ पे सिखाने के लिए हर एक इंसान है। 7 बजे यहाँ पे कंपनी का निखिल मेंढे सर के माध्यम से सेमिनार होता है, कंपनी के वीडियो है। सेकंड, रात को 9 बजे से 10 बजे शेयर मार्केट का कोर्स होता है। यहाँ पे ऑफलाइन आपको सिखाने के लिए हमेशा रेडी है। अगर आपके पास रिजल्ट है, आपके पास सिखाने के लिए गुरु है, तो लास्ट चीज फक्त खुद रेडी होना चाहिए। अगर खुद रेडी है तो इस बिजनेस में आपको लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। लास्ट में एक शायरी बोल के मैं मेरी वाणी इंडक्ट करना चाहूंगा। हेलो, यस सर। जो हो गया वो सोचा नहीं करते। हेलो, यस सर। जो हो गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते। हेलो, यस सर। जो हो गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते। हासिल तो उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालत पे रोया नहीं करते, जो वक्त और हालत पे रोया नहीं करते। थैंक यू और थैंक्स लास्ट में कहना चाहूंगा स्वप्निल इंगले सर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इन्वाइट किया, साथ ही साथ को फाउंडर ललित सर और लास्ट हमारे कंपनी के महान डायरेक्टर मिस्टर यश